नमस्कार, मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आज के नए शानदार वीडियो सेशन में। दोस्तों साथ ही साथ आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 ग्यालबे में। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कहानी लेके आया हूं दोस्तों, हमारे जीवन के संबंधित एक बहुमूल्य कहानी। दोस्तों यकीनन आज की कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जब बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। तो आज की वीडियो में स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। किन व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और किन व्यक्ति को नरक मिलता है। दोस्तों क्या किसी ने मर के देखा है कि मरने के बाद क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे आप कैसे बता रहे हैं, यदि आपको नहीं, आप भी तो जिंदा ही हैं, आप कैसे बता रहे हैं स्वर्ग और नरक में अंतर? दोस्तों ये तय होगी ये वीडियो को देखने के बाद कि मेरी बातों में दम है या नहीं है। दोस्तों इंसान तो वैसे गलतियों का पुतला है। दोस्तों इंसान गलती करता ही है, सब इंसान गलती करता है। उस गलतियों के लेकर के यदि स्वर्ग ना भेज करके उसे नरक भेजा जाए तो दुनिया के तमाम लोग नरक में ही जाएंगे। लाइफ में हर इंसान एक न एक बार गलती करता ही है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों, इस लाइन को सीधा पढ़िए उल्टा पढ़िए। है जिंदगी तो अपने हैं या अपने हैं या है अपने तो जिंदगी है जिंदगी तो अपने हैं या है अपने तो जिंदगी है। कितना दम है इस बातों में दोस्तों। इन बातों से मैं ये समझता हूँ कि स्वर्ग और नरक कहीं है तो इसी दुनिया में है। अपनों के साथ भाव प्रेम से रहना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों ऐसी कहानी मैं आपके बीच में समझाना चाहूँगा इस स्वर्ग और नरक के बारे में। एक इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और समय और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसकी, और नौजवान अवस्था में ही वो डेथ कर जाते हैं। हालांकि वो ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखूँ और अच्छे कर्म किए रहते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कहा था मरने के बाद यमराज उसे लेने आते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, उस व्यक्ति को भी लेने के लिए यमराज आते हैं, कहते चलो तेरा वक्त आ गया है, तुझे चलना है। बोले कहाँ? तो मुझे ना तो मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा ना तुझे नरक ले जाऊंगा, तुझे वैकुंठ धाम लेके चलूंगा क्योंकि तेरा कर्म बहुत अच्छा था। इंसान बोलता है कि मैं तो सुना था कि स्वर्ग और नरक होता है, तो मुझे स्वर्ग और नरक दोनों देखना है, बाद में वैकुंठ धाम जानना है, तो मुझे स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए लेके चलिए। यमराज बोलते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग और नरक रास्ते हुए ही तुझे लेके चलता हूँ। तेरे कर्म अच्छे हैं, तू देख लो कि स्वर्ग की दशा क्या है और नरक की दशा क्या है। तो यमराज और वो मरा हुआ नौजवान इंसान चल देता है। सबसे पहले पहुँचता है वो नरक में। जब नरक पहुँचता है तो उसे देखते ही सबसे पहले डर लग जाता है। चारों तरफ आग ही आग जल रहे थे, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे। मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं, किसी के पाँव कटे हुए, किसी के हाथ कटे हुए, भूख से बेहाल सभी लोग। बोलते हैं मैं जब से मरा हूँ तब से मैं यहाँ पे आया, जब से मैं भूखा ही हूँ। उनकी हालत देख करके उस नौजवान इंसान का दिल पसीज जाता है। लेकिन एक तरफ देखता है कि 4-5 फ्लोर ऊपर ऊंचाइयों पर कुछ सुविधाएं रखी हुई है उस तमाम नरकवासियों के लिए, जैसे तरह तरह के पकवान, अच्छे अच्छे कपड़े, उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके बावजूद ना तो कोई लोग उसे सेवा करने आते हैं, ना ही वो अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, ना ही वो खाना खा पाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होते हैं। और सब उससे पूछा जाता, बोलता है कि इतनी ऊंचाई पे है, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं आज भूख से बहुत परेशान हूँ। मैले कुचेले कपड़े, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े पहना हूँ, बदबू कर रहा है कपड़ा, लेकिन इसके बावजूद अच्छे कपड़े मैं वहाँ से नहीं पहन पा रहा हूँ। वो तमाम लोग मेरे सेवा करने के लिए हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से आते नहीं और मैं वहाँ तक जा नहीं पाता। ये सब सारी बातें यहाँ पे सिचुएशंस देखते हैं, हालात देखते हैं, और उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगता है और वो कहता है काश मैं अच्छे कर्म किया जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, बुरे कर्म यदि किया होता तो मैं भी यहाँ पे होता। फिर आगे वो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग को देखने के बाद उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुगंधित वातावरण, चारों तरफ फूल फूल लगे हुए थे, कश्मीर की वादियों की तरह मौसम, सुहाना मौसम, सभी लोग खुश, हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट, सभी लोग राजा महाराजाओं की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तरह तरह के पकवान खा रहे थे, बहुत सारे लोग खा करके मस्त होके घूम रहे थे। बहुत हूर परियां उसकी सेवाएं कर रही थी।
उसके पास रहने के लिए आलीशान घर थे। इन सारी सुख सुविधाओं को देख करके वो खुश हुआ कि स्वर्ग में तो अच्छी ज़िंदगी है, लोगों को अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए। तब वो इंसान उस स्वर्गवासी इंसानों से पूछता है, तुम लोग इतने खुश कैसे हो? बोलता कि ये मैं खुश हूँ नहीं, मैंने ये खुशी हासिल की है। इसीलिए नहीं कि मैं इंसान के जन्म में जब मैं जीवित था तो मैंने अच्छे कर्म किए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे भगवान ने दिए हुए हैं, नरक में भी दिए हुए हैं और स्वर्ग में भी दिए हुए हैं। ये सारी खुशियाँ मैंने खुद हासिल की। ये 4-5 फ्लोर ऊपर पे जो सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी हुई है, ये नरक में भी 5 फ्लोर ऊपर पे रखा हुआ और यहाँ पर भी रखा हुआ है। हमने अपने लिए एक सीढ़ियाँ बनाई है, मेहनत की हैं। उस सीढ़ियों से उतर करके हूर परियाँ और सेवाकारी जितने लोग हैं हमारी आके सेवा करते हैं। मैं सीढ़ियों से चढ़ करके वहाँ जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे अच्छे पकवान खाता हूँ। अपने लिए मैंने घर बनाए हैं, ये मैंने खुद किया है। तो इंसान यमराज से पूछता है ये कैसे? यमराज बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग और नर्क इंसान के कर्मों पे ही डिपेंड करता है। इंसान पृथ्वी पर भी चाहे तो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी सकता है और उसके कर्म के बदौलत ही वह नर्क जैसी जिंदगी जीता है। तो स्वर्ग और नर्क उसके हाथों में है। उसका कर्म तय करता है कि वो स्वर्ग जैसी जिंदगी जिए या नर्क जैसी जिंदगी जिए। कहा गया है दोस्तों, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाले ऊपर वाले हैं। दोस्तों, स्वर्ग में भी वो सुख सुविधाएं हैं और नर्क में भी वो सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके वो सारी सुख सुविधाएं हासिल कर रहे हैं और कुछ लोग काम चोर करके, यानी खुद चाहते हैं कि बैठे बैठे ही मेरे को सारा चीज़ मिल जाए। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो चाहते हैं कि बैठे बैठे मुझे सारा चीज़ मिल जाए। तो ज़िंदगी में दोस्तों हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जैसी ज़िंदगी तो हम यहाँ पर भी जी सकते हैं और लोग जीते भी हैं। और आप देखते भी हैं कि फलाने व्यक्ति का ज़िंदगी स्वर्ग से कम नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास होती है, क्योंकि दोस्तों उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी मेहनत सही दिशा में होती है। वो अपने परिस्थिति का जिम्मेदार भगवान को नहीं ठहराते, अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और वो उसको सुधार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसे बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार भगवान को ठहरा देते हैं, लोगों को ठहरा देते हैं और जिस हालात में रहते हैं उसी हालात में अपनी जीवन किसी भी तरह से काट रहे होते हैं। तो स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं दोस्तों, इस पृथ्वी पर ही है। यथासंभव दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप अपनी कुछ राय सजेशन रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों रिश्तेदारों में, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचे।